दोस्तों स्वागत है आपका वापस YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपके सामने एक अट्रैक्टिव टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ये एक ऐसी टेबल है जो बच्चों के सामने कई बार चैलेंज आता है कि इस टेबल को हम कैसे लर्न करें और इस टेबल को कैसे बनाएं। तो मैं आपके सामने एक हैंड हाथों के ऊपर एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जिससे आप पूरी टेबल इजी वे में बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक हैंड बनाया है जिसमें थंब के ऊपर 90 डिग्री रखा है। यहाँ से देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 5 फिंगर्स है अपने पास। 5 फिंगर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में। ये जो फिंगर्स मैंने यहाँ रखा है इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको ये टेबल लर्न करनी है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को हम यहाँ पढ़ेंगे। साइन थीटा ऑलवेज क्लॉकवाइज चलेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो कॉस थीटा ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो और इनफॉर्म आपको ये बताना है, यहाँ पर देखो P अपॉन Q जो यहाँ पे है ये किस फॉर्म में लिया गया है। यहाँ पे जो भी टेबल आपकी बनेगी, जो भी आपको यहाँ पे रेशियोज के टेबल्स बनानी है वो P अपॉन Q के फॉर्म में बनानी है। अब P अपॉन Q के फॉर्म में जो बनेगा उसमें P की वैल्यू अंडर रूट में रहेगी एंड Q की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। P की वैल्यू अंडर रूट में रहेगी और Q की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। कंडीशन वापस हम रिपीट करेंगे। साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या चलेगा, कॉस थीटा चलेगा। देन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है आपको। P अपॉन Q के फॉर्म में P की वैल्यू अंडर रूट में जाएगी एंड Q की वैल्यू 2 होगी। तो P की वैल्यू अंडर रूट में जाएगी और Q की वैल्यू हमेशा 2 होगी। कैसे देखिए, मुझे अगर साइन थीटा की टेबल बनानी है तो साइन थीटा P अपॉन Q के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। अब P अपॉन Q के फॉर्म में P की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में, और Q की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2 होगी। P की वैल्यू अंडर रूट में, Q की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। वापस देखो, P की वैल्यू अंडर रूट में, Q की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। अब P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके पास साइन थीटा में कौन सी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम। जैसे मान लो आपको चाहिए यहाँ पे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को क्लॉकवाइज देखो, 30 डिग्री को क्लॉकवाइज में कितनी अंगुली लेफ्ट है, 1। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 1/2। वापस एक बार देखो, अगर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, साइन 60 लेते हैं। साइन 60 को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो P की वैल्यू अंडर रूट में होगी और Q की वैल्यू 2। P की वैल्यू अंडर रूट में, Q की वैल्यू 2। अब साइन 60 को क्लॉकवाइज ले जाओ, देखो 1 2 3, कितनी अंगुलियां हो गई, 1 2 3। तो ऊपर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3, और डिवाइड किससे होगा, 2। तो आपके पास ये साइन 60 की वैल्यू भी हो गई। इसी टाइप से हम कॉस थीटा लेते हैं। मान लो यहाँ पे लेते हैं कॉस 30। कॉस 30 P अपॉन Q के फॉर्म में लेंगे तो P की वैल्यू अंडर रूट और Q की वैल्यू 2। P की वैल्यू अंडर रूट में, Q की वैल्यू 2। तो P की वैल्यू अंडर रूट में यहाँ पे क्लॉकवाइज को मैंने क्या बोल रखा है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा वो किस में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कॉस थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे 30 की वैल्यू में, तो ये 30 से एंटी क्लॉकवाइज चलिए 1 2 3। तो आपके पास ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास √3/2 इसकी वैल्यू। यस, cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या निकली, √3/2। इसी टाइप से अपन cos 60 लेते हैं। cos 60 जैसे कि मैंने आपको बता रहा क्या, P अपॉन Q के फॉर्म में लेना है। P की वैल्यू अंडर रूट में लेनी है, देन Q की वैल्यू क्या लेनी है, 2। तो हम यहाँ निकालते हैं cos 60, ये रहा 60 एंटी क्लॉकवाइज। cos थीटा कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज है 1। तो 1 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। जब ये बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो जैसे आपने साइन और कॉस की वैल्यू निकालना सीखा है वैसे ही आप सारी वैल्यू भी निकाल सकते हो। 30 और 60 की निकाला है, वैसे हम बाकी की वैल्यू भी निकालते हैं। देखिए, मान लो आपको निकालना है cos 0 डिग्री। cos कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 अंगुली है आपके पास, तो 4 को ऊपर रखना है अंडर रूट में और डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब ये अंडर रूट की वैल्यू √4 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2/2। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, 1। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। कैसे हुई, मैंने आपको कंडीशन बता रखी है। साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने,
P अपॉन Q के फॉर्म में रहेगा। P अपॉन Q के फॉर्म में P की वैल्यू अंडर रूट में रहेगी, Q की वैल्यू 2 रहेगी। कैसे देखो, हम यहाँ पे लेते हैं साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, P की वैल्यू अंडर रूट में रखेंगे और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 2 से। तब P की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 90 साइन थीटा कैसे चलता है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 को रखो अंडर रूट में और डिवाइडेड बाय 2 से। जब ये अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा अपॉन 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास जिस टाइप से मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, वैसे हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो जैसे आपको साइन थीटा की वैल्यू मान लो क्या है, 1/2 है, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2/कोसेक 30 की वैल्यू। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, हम यहां पे लेते हैं कोसेक 30। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने कहां तक सीखा, साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 0, साइन 0। अब हम दो वैल्यूज और यहां पे सीखेंगे, साइन 0 एंड साइन 90। सबसे पहले हम लेते हैं साइन 90, साइन 0 लेते हैं। साइन 0 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है आपको, P की वैल्यू अंडर रूट में एंड Q की वैल्यू 2। अब 0 डिग्री है तो ये रहा आपका 0 डिग्री। अब साइन कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज 0 का आगे कुछ नहीं है, तो आपके पास ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आपके पास साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं cos 90 की। cos 90 में देखेंगे तो cos कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में cos के बाद कोई भी अंगुली नहीं है, इसका मतलब 0। तो अंडर रूट P की वैल्यू अंडर रूट में रखेंगे 0/2, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी टाइप से हम 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो साइन 45 ये आपका 45 है, साइन कैसे चलता है, क्लॉकवाइज में देखेंगे तो राइट में कितनी अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां हैं। तो ऊपर अंडर रूट में जो P की वैल्यू वो क्या रखेंगे, 2, और डिवाइड किससे करेंगे, 2। अंडर रूट 2 जब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो अंडर रूट 2, जब ये नीचे वाला 2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो एक अंडर रूट चला गया, पीछे बच गया 1/√2। सेम इसी टाइप से हम cos 45 की वैल्यू निकालेंगे। cos 45 एंटी क्लॉकवाइज कितनी अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां। ऊपर अंडर रूट में वैल्यू कौन से रखेंगे, 2, और नीचे 2। सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे हम। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो एक √2 चला गया, पीछे बच गया 1/√2। तो आपके पास साइन 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आ गई, cos 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आ गई। और अब हम वैल्यू निकालेंगे कोसेक की। तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1। इसी टाइप से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे देखो कोसेक 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो कोसेक 60 हो जाएगी 2/√3। सेम यहां करेंगे cos 30। cos किसका उल्टा होता है, सेक का। देन cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2/√3। सेम कंडीशन यहां पे देखिए cos 60 वैल्यू 1/2 है, तो आपका sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1, यानी वैल्यू क्या होगी, 2। अब यहां पे 0 पे आ जाता है, cos 0 की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1। तो यहां पे cosec 0 की कितनी, cos 0 है, तो cos किसका उल्टा होता है, sec। तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/2। यहां पे देखिए, यस स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा साइन cos की वैल्यू मैंने निकाली, तो साइन से रेसिप्रोकल किया cosec को और cos को रेसिप्रोकल किया sec को, और इसी टाइप से मैंने सारी वैल्यूज निकाली यहाँ पर। तो मैं आपके सामने अभी एक वैल्यू और बच गई है, वो है tan एंड cot की। तो tan एंड cot की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको अभी सिखाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे tan कैसे निकालेंगे। tan की वैल्यू मैंने आपको पहले फॉर्मूले में सिखा रखा। यस नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे tan की वैल्यू। tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan की वैल्यू इससे पहले हम जाएंगे, पहले जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, उस फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा में sin थीटा की वैल्यू न्यूमरेटर की लेंगे और cos थीटा की भी न्यूमरेटर की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मुझे अगर sin 30 की वैल्यू चाहिए, sin 30 का न्यूमरेटर क्या है, 1, और cos थीटा का जो न्यूमरेटर, cos 30 का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, √3।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और डिनोमिनेटर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है जो कट ऑफ हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे, sin 30 की वैल्यू में न्यूमरेटर और cos 30 की वैल्यू में भी न्यूमरेटर। सेम प्रोसेस हम यहाँ tan 60 के लिए भी करेंगे। tan 60 ये रहा आपके पास sin 60 और ये रहा cos 60। तो sin 60 का न्यूमरेटर √3 है और cos 60 का जो न्यूमरेटर है वो आपका 1 है। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। सेम प्रोसेस tan 45 में भी चलेंगे हम। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, sin 45 और cos 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो sin 45 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर भी क्या है, cos 45 का न्यूमरेटर भी क्या है 1, तो 1/1। तो यहाँ पे cos tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम प्रोसेस tan 90 के लिए चलेंगे हम। तो tan 90 क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर tan 0 डिग्री के लिए करेंगे। तो tan 0 डिग्री अगर आपको निकालना है तो tan 0 ये रहा आपके पास। तो tan 0 है तो sin 0 के पास जाओ पहले, 0 अपॉन cos 0, 0/1, 0/1 यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम इसी कंडीशन से जैसे मैंने tan की वैल्यू निकाली है वैसे ही आप cot की भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसका tan जो है cot रेसिप्रोकल होता है, देन tan 30 की वैल्यू, तो cot 30 की कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3/1, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। cot 0 की अगर आपको निकालनी तो tan 0 के पास जाओ, तो 0/0 यानी आपके पास cot 0 की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब हम यहाँ पे चलेंगे cot 45 के पास। तो tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1/1 यहाँ पर भी होगा, तो क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम cot 60 के पास जाएंगे हम। तो tan, सबसे पहले tan 60 के पास जाओ, tan 60 आपका √3 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब cot 90 के पास जाते हैं हम। cot 90 की वैल्यू कितनी है, पहले tan 90 के पास जाओ, नॉट डिफाइंड, तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज। tan cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जैसे मैंने आपको साइन, अब इस पूरे टेबल के नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने सारी टेबल्स बनाना यहाँ पे सीखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो भी टेबल आप लोग के सामने यहाँ पे बनी हुई है और मैंने जो यहाँ बनानी सिखाई है उसको रेगुलर जब आप हैबिट में लेके आओगे तो आप आराम से इसको लर्न कर सकते हो। इन्हीं फिंगर्स को आपको काम में लेना है। वापस एक बार मैं कंडीशन रिपीट करूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा टेबल आपको लर्न होगी। साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, देन P/Q के फॉर्म में लिखना है। P की वैल्यू अंडर रूट में रहेगी और Q की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। P की वैल्यू अंडर रूट में, Q की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी। कंडीशन साइन थीटा क्लॉकवाइज चलेगा, कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी तो सारी की सारी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। फिर जब साइन और कॉस आपके पास आ जाएगा तो tan भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। जब इसके दोनों न्यूमरेटर लिखोगे तो tan थीटा की सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। जब tan थीटा आ जाएगा तो tan थीटा से आप cot थीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बस इसी कंडीशन को ध्यान रखकर आप जब रेगुलर इसको प्रैक्टिस करोगे फिंगर्स के ऊपर, तब आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो।